हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज़ और मैं अभी देख के निकला हूँ स्माइल 2। तो स्माइल 2 बेसिकली पार्कर फिन ने डायरेक्ट किया और इसकी अगर मेन स्टार कास्ट की बात करें तो नाओमी स्कॉट ही है, जिसने कि अलादीन के अंदर में हज़रत जैस्मिन का रोल कर दिया, इससे पहले प्ले किया था। मगर ये मूवी, अगर मैं बात करूँ मूवी की पहले स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी लाइन यही है कि एक पॉप स्टार है, उसको जो है स्माइल का कर्ज लग गया। कर्ज बेसिकली यही है कि पैरासाइट है जो कि रूह रखने या फिर कोई ब्लैक मैजिक है या जो भी है वो आपके साथ अटैच हुआ है। तो वो एक अपना होस्ट ढूंढता है, वो फिर एक बंदों से आगे यानी कि ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, और इस तरह ट्रांसफ़र होता है कि जब कोई पहले को मरता हुआ देखता है तो वो दूसरे के अंदर चला जाता है जिसने उस चीज़ को जो है एक तरह से एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो है जो सिंगर है, ड्रग अब्यूज़ का जो है इसका था, सब्सटेंस अब्यूज़ का इसका जो पास था। साल पहले एक्सीडेंट, यानी कि मूवी के अंदर दिखाते हैं साल पहले, ये इंसिडेंट होने से साल पहले अगली जो है ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद जब यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर भी नशे लेने जाती है। तो नशे लेने का यही होता है कि बंदा पूछे भंगियों का यही होना चाहिए, भंगी तो नहीं, भंगियों से 2 नंबर आगे, 2 कदम आगे थी जाके तो नशे लेने जाती है। लेकिन फिर आगे से जो है ये पैरासाइट मिल जाता है स्माइल वाला, कि जहाँ पर आपको हर बंदा ही हंसता हुआ नज़र आ रहा है और आपको एक पागलपन की स्टेट में लेके चला जाता है। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी जॉब यानी कि किया है लड़की ने, कि जो अपने यानी कि किरदार है उसे काफ़ी अच्छी तरह जस्टिफाई किया। हाँ, मूवी 2 घंटे की है, थोड़ी छोटी हो सकती थी क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है रिपीट हो रही हैं अपने आप में। बहरहाल मूवी के अंदर गौर भी है। मूवी के अंदर गौर मतलब अगेन जिस तरह के खून खराबा बहुत है इसको। अगर मुझे लगा था कि टेरिफायर जो है सबसे ज़्यादा गोरियस्ट मूवी होगी जिसके अंदर के अंतड़ियाँ निकाली थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी उन्होंने आंख निकाली है शीशे के साथ, तो वो देखने वाला एक काम था। बाकी ये दूसरा पार्ट है मूवी का, तो मैंने पहला तो देखा नहीं था क्योंकि अगेन मैं इस तरह की मूवीज मोस्टली देखता नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो अभी ट्राई करते हैं क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है, हैलोवीन का जो है अभी महीना है। तो अभी आजकल जो है फ्राइड फेस्ट वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं, तो जाके देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं। तो मूवी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वैसे मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर रखने एक तरह से है। मूवी के अंदर हॉरर इस तरह नहीं है कि आपको जो है पता लगे कि खौफ आएगा। मूवी आपको जंप स्केयर्स देती है, लेकिन जंप स्केयर्स काफ़ी ब्रिलियंटली इस मूवी के अंदर जो है रखे गए हैं। जंप स्केयर इस तरह रखे गए हैं कि आपको जिस तरह के एक टाइम के बाद आपको लगता है कि अच्छा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे कि शीशे में देखा कुछ तो शीशे में आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें यही है कि अगर आप कहीं पर एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको दूसरी साइड से एकदम डरा देंगे। और फिर ऐसे डराएंगे कि आपको लगता है कि 1-2 जगह पे तो बंदे को खौफ आता है, लेकिन फिर उसके बाद यही है कि आपको जो डायरेक्टर ने मेरे ख्याल से इस तरह उलझाया स्क्रीन प्ले के अंदर कि आपको पता नहीं लगता है कब आप रियलिटी में हैं। आप बेसिकली वो जो पॉप स्टार है मूवी के अंदर उसकी एक तरह से पेन फील करते हो। आपको पता है कि जो हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, आपको पता है कि वो जो है इस वक्त यानी कि बेसिकली कर्ज के अंदर है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको खुद लगने लग जाता है कि शायद ये पागल है औरत, ये भांग पी नशे कर पागल हो गई है। तो इसलिए जो है इस तरह, क्योंकि एक रियलिटी का और इल्यूजन का जो है बीच में गैप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ख़त्म किया इसके अंदर। एक और चीज़ जो इन्होंने काफ़ी ब्रिलियंटली दिखाई है इस मूवी के अंदर के जो इन्होंने दिखाया है पॉप स्टार की एक ज़िंदगी है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं कि वैसे तो हमें काफ़ी ग्लैमरस लगता है, लेकिन उनकी बीमारियाँ, उनकी पर्सनल लाइफ भी पब्लिक हो जाती है। फिर उसके बाद जो ट्रोमा या पेन से वो लोग गुजरते हैं वो काफ़ी यानी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया कि अगली वो चाह के भी जो है आइसोलेट नहीं कर पा रही अपने आप को, चाह के भी उस ज़िंदगी से अपने आप को अलग नहीं कर पा रही। इवन दो कि उसे पता कि उसके पीछे ये चीज़ चमड़ गई है, उसको जो है ये कर्ज मिल गया इस वक्त, उसके साथ ये रूह है वटेवर है पैरासाइट उसके अंदर चिपका हुआ, उसे हर बंदा जो है हंसता हुआ नज़र आ रहा है। और हंसता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि उसके पागलपन की जो है एक उस लिमिट पे लेके जाना है जहाँ पर वो खुदकुशी कर ले या फिर लोगों को लगे कि हाँ ये पागल हो रही थी और मर गई, तो उसे मदद नहीं मिलती उस चीज़ की। तो यही उन्होंने दिखाया कि जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो, यानी कि अगर आप सेलिब्रिटी की बात करें तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी जितनी सौखी लगती है उतनी सौखी होती नहीं। आपका ना कोई दोस्त होता है, ना कोई आपका जो है यानी कि कोई साथ नहीं रहता, बंदा अकेला पड़ जाता है। तो ये इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी यानी कि अच्छी तरह इसके अंदर मर्ज किया। ये पूरा एक यानी कि अगर आप मूवी देखें तो मूवी आपको शुरू में थोड़ी सी ऐसे लगे कि बहुत स्लो बर्न है, लेकिन इवेंचुअली जब चीज़ें होना शुरू होती हैं उस वक्त आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, आप यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है सेंस बनाना शुरू करती हैं। तो मेरे ख्याल से तो मूवी डेफिनेटली एक दफ़ा देखनी चाहिए। हाँ, इसके अंदर जो गोर है या फिर इसके मूवी के अंदर जो काफ़ी यानी कि बीच में सीन्स हैं थोड़े से जो कि आपको ऐसा लगे कि जैसे सिर्फ लाउड है, बहुत नॉइस उनके अंदर, तो अगर वो ना होते, मूवी 2 घंटे से थोड़ी छोटी होती, तो डेफिनेटली मूवी जो है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। और अगेन देख सारी मूवी जो है वो नाओमी स्कॉट के ऊपर ही है। अगर इसे कहें कि जो है एक पर्सन एक एक्टर के ऊपर ही मूवी चल रही तो उसी के ऊपर, उसके अलावा और कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो ट्रॉमा है या फिर जो दर्द है या फिर जो भी इमोशन है काफ़ी अच्छी तरह जो है उस चीज़ को यानी कि दिखाया गया है।
तो बस यही मेरा जो है आई थिंक 2 सेंट्स है मूवी के बारे में। बाकी अगेन उम्मीद है कि रिव्यू पसंद आया होगा। मेरा जो है नए व्लॉग्स आ चुके हैं, 2 व्लॉग्स एक्चुअली आ चुके हैं, तो वो भी जाके देखें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।